हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। आइए पढ़ते हैं हम लोग। सचिन ने कहा मैं कानपुर जाऊंगा। छात्रों ने कहा हम पढ़ेंगे। वह खाना बना रही है। पहले वाक्य में मैं का प्रयोग सचिन के लिए किया गया है क्योंकि सचिन क्या कह रहा है, मैं कानपुर जाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ, सचिन कानपुर जाएगा। दूसरे वाक्य में हम का प्रयोग छात्रों के लिए किया गया है क्योंकि छात्र क्या कह रहे हैं, हम पढ़ेंगे। तो छात्र अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम सब छात्र पढ़ेंगे। तीसरे वाक्य में वह शब्द किसी लड़की के लिए हुआ है। वह खाना बना रही है। रही है मतलब कोई लड़की बना रही है। वह खाना बना रहा है तो कोई लड़का बना रहा होता। तो वह शब्द किसके लिए यूज हुआ है बेटा, किसी भी लड़की के लिए। आइए पढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा के बारे में। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे इत्यादि। संज्ञा क्या होती है बेटा, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। किसी भी स्थान वस्तु का नाम क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। और जब हम संज्ञा के स्थान पर इस तरह से कुछ शब्दों का यूज करते हैं तो उन शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम टोटल बेटा 6 प्रकार के होते हैं। आइए पढ़ते हैं इनके नामों के ऊपर, जिसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हम सब सर्वनाम के बारे में एक एक उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे उनके एग्जांपल के साथ। सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किए जाए वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण पढ़ते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। इस वाक्य में मैंने कहने के लिए, मैंने कहा तो मैंने का शब्द कहने के लिए हुआ। तुमसे कहा तो तुमसे कहा तो जो दूसरा व्यक्ति वो क्या कर रहा है, वो सुन रहा है। और किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में बात हो रही है। तो 3 लोग हो गए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इनके बारे में हम समझेंगे। उत्तम पुरुष के अंदर क्या है बच्चों, बोलने वाला जिन शब्द को अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा तो मैंने क्या हो गया इसमें बेटा, उत्तम पुरुष हो गया। ठीक। मध्यम पुरुष बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष करते हैं। आप, तुम, तुम्हें। जैसे इसमें कहा है मैंने तुमसे कहा है तो ये तुमसे कौन हो गया, सुनने वाला हो गया। तो ये कैसा पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुषवाचक, जिसकी बात कही जाए या जिस व्यक्ति के बारे में बातें की जाती है उसे अन्य पुरुष। जैसे कि इसमें कहा गया है वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा है तुमसे सुनने के लिए लिखा है वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। वह स्कूल नहीं जाएगा तो किसके बारे में बात हो रही है, किसी लड़की के बारे में, वह के बारे में बात हो रही है। तो ये कैसा पुरुष हो गया बेटा, अन्य पुरुष हो गया। तो इस तरह से हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे। कोई दूर वस्तु होती है, पास होते हैं, कहते हैं यह यहाँ रखा है, वह खाना खा रही है। तो किसी की ओर जब हम संकेत करते हैं तब हम निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत नहीं करते वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक में हमें निश्चित पता होता है कि वो चीज है, पर अनिश्चयवाचक में हमें वो कंप्लीट नहीं पता होता, हम डाइसी होते हैं। जैसे कुछ, किन्हीं, कोई। अब कोई में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमें नहीं पता, पर वह में हमें पता है कि वो ही व्यक्ति है। तो वह तो निश्चयवाचक हो गया, कोई अनिश्चयवाचक हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसा, जिससे, जिसे आदि। बेटा नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहाँ, कौन, कब, क्या, किससे इत्यादि। जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न का आपको पता है क्या, किसे, कैसे स्टार्ट होता है, सबसे लास्ट में क्या लगाते हैं बेटा, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये कैसा सर्वनाम हो गया बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, आप ही इत्यादि। अब पढ़ते हैं हम शब्द रूपावली। अभी तक हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कुछ उदाहरण, सर्वनाम के प्रकार, उन प्रकारों के प्रकार, प्रकारों की परिभाषाएं, प्रकारों के उदाहरण। अब पढ़ेंगे हम शब्दावली के बारे में। मैं, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आप जानते हैं ना, जो जिसकी बात करता है। कारक है इसका कर्ता, कर्ता के लिए एक वचन यूज करेगा वो मैं या मैंने, और जब वो बहुवचन में आ जाएगा तो हम और हमने। कर्म, जिसके द्वारा वो कर्म हो रहा है, मुझे, मुझको, जब एक होगा, जब बहुत सारे लोग होंगे हमें, हम। करण, जो कारण है, मुझसे और हमसे, मुझसे एक वचन में, बहुवचन में हमसे। संप्रदान, मुझे, मेरे लिए, हम संबंध प्रकट कर रहे हैं, हमें, हमारे लिए। अपादान, मुझसे और बहुवचन में हमसे। संबंध, मेरा, मेरे, मेरे, जब बहुवचन में आ जाएगा तो हमारा, हमारे, हमारे। अधिकरण, मुझ में, मुझ पर, जब हम एक वचन की बात करते हैं। जब बहुवचन की बात करते हैं तो हम में और हम पर। तो इस तरीके से हमने उत्तम पुरुष की शब्दावली के बारे में जाना। अब आते हैं मध्यम पुरुष की शब्दावली पे। मध्यम पुरुष कौन होता है, जो हमारे बात को सुनने वाला होता है। जैसे कर्ता, तू, तूने, एक वचन में आ गया, वही बहुवचन में आ गया तुम और तुमने। कर्म में आता है तुझ, तुझे, तुझको, बहुवचन में तुम्हें और तुम्हें। करण, तुझसे, बहुवचन में आ गया तुमसे। संप्रदान में बोलेंगे तुझे, तेरे लिए, बहुवचन में बोलेंगे तुम्हें, तुम्हारे लिए। आपादान में तुझसे और बहुवचन इसका है तुमसे। संबंध दिखाएंगे तो तेरा, तेरे, तेरी, और जब बहुवचन आ जाएगा तो तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। अधिकरण में तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुझ पर याद रहेगा आपका बहुवचन के। जिस प्रकार हमने उत्तम पुरुष पढ़ा, मध्यम पुरुष पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आता है, वह जिसके बारे में बात हो रही है। वह, उसने, बहुवचन वे, उन्होंने। कर्म में उसको, उसे, बहुवचन में उनको, उन्हें। करण में उससे, बहुवचन उनसे। संप्रदान, उसके लिए, उसको, बहुवचन हो जाएगा इसका उनके लिए, उनको। अपादान, उससे, वही बहुवचन में आएगा उनसे। संबंध, उसका, उसके, उसकी, वही अगर बहुवचन की बात करें तो उनका, उनके, उनकी। अधिकरण, उसमें, उस पर, और जब बहुवचन में चेंज कर देंगे तो उनमें और उस पर। तो इस तरीके से ये और ज्यादा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये है जब हम अपने वाक्यों में सर्वनाम का उपयोग करते हैं, निजवाचक सर्वनाम आता है, हम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष का इस्तेमाल करते हैं, तो हम किन किन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने सर्वनाम का सही प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।